उस शब में बड़ी देर तक अपनी तजुर्बा गाह में मुर्दों की चीर फाड़ में मसरूफ रहा। रात बहुत गर्म और बेहद वीरान थी। लेबॉर्ट्री के दरवाजों के बाहर अंधेरा, न आसमान पर कहीं चांद था, न जमीन पर किसी किस्म की आवाज। दूर दूर तक तारीकी और वीरानी फैली थी। मैं अपनी लाशों के कमरे में, जिसे मैं अपना मम्मी खाना कहा करता था, अपने असिस्टेंट के साथ एक दिलचस्प मुर्दे के पोस्टमार्टम में मशगूल था। मैं हमेशा रात के सुनसान घंटे मुर्दों की चीर फाड़ में बसर करने का आदी हूँ। जिस सन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस जमाने में शहर में वबा इस शिद्दत की फैली थी कि अल्लाह की अमान। हर एक का दिल मट्टी में था। सुबह जो आदमी हंसता बोलता तंदुरुस्त उठता, वो शाम तक कब्र की आगोश में जा लेटता। सुबह से शाम करना और रात से सुबह करना जुए शेर लाना था। मुझे हमेशा से मुर्दों की चीर फाड़ से दिलचस्पी रही है। आपको मालूम है कि हैजे की वबा के ज़माने में हैजे के मुर्दे किस बेदर्दी से फेंक दिए जाते हैं। उस ज़माने में मुझे अपने तजुर्बात के लिए लाशें गैर मामूली कसरत से दस्तयाब हो रही थी। जिस यादगार रात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस रात में अपनी तजुर्बा गाह में था। मम्मी खाना बड़े बड़े बरकी लैंपों से जगमगा रहा था। कमरा जरासीम कश दवाओं की लपेट में था। कमरे के दरमियान ऐन बरकी चराग के नीचे मेज पर एक लाश पड़ी थी। मैं उसके चीरने में मसरूफ था और जिसमें इंसानी की एक एक चीज़ को उसी निगाह और दिलचस्पी से देख रहा था जैसे कोई अपने किसी महबूब मुसन्निफ की दिलावेज किताब का एक एक वर्ग उलट कर निहायत गौर से देख रहा हो। बागीचे के रुख, शीशों के दरीचे हवा के लिए खोल दिए गए थे। रात वाकई बेहद गर्म और निहायत वीरान थी। दरीचों से बाहर नाशपाती और इमली के मनहूस अंधेरे दरख्तों पर शायद गोश्त की बू से बेताब होकर गिद्ध और उल्लू आ बैठे थे और तारीकी में बार बार अपने पर फड़फड़ा रहे थे। उनकी बेकरारी और बेताबी मेरी मसरूफियत में बार बार मुखल होकर मुझे परेशान कर रही थी। मैंने बेजार होकर अपने असिस्टेंट से कहा कि मुनीर, दरवाजे लगा दो। इस मनहूस मुर्दार खोर परिंदों ने नाक में दम कर रखा है। अभी मेरा जुमला ख़त्म भी ना हुआ था कि एक बड़ा सा उल्लू अपने बोझल परों से जैसे तारीकी में तैरता हुआ कमरे में घुस आया और मेरे सर के ऊपर दायरे की सूरत में घूमने लगा। मैं लाश पर झुका हुआ था। मैंने परेशान होकर सर ऊपर को उठाया और हाथ में निश्तर रख के एक वहशियाना अंदाज में हाथ हिलाने लगा, लेकिन उल्लू मेरे गुस्से और परेशानी से बेनियाज अपने तवाफ में मसरूफ रहा। तैश की लहर से मेरी कनपटियाँ गर्म हो गई। मैंने कहा, ये इस तरह नहीं जाएगी। मैंने एक चाकू उठा लिया और उसकी तरफ हवा में फेंका। इत्तफाकन वो सीधा उसकी आंख में जा लगा और उल्लू एक दिल दोस्त चीज के साथ फड़फड़ा कर दरीचे से बाहर निकल गया और रात की अता तहरीकी में जज्ब हो गया। मैं सुबह तक अपने दिलचस्प काम में निहायत इत्मीनान से मसरूफ रहा। कोई 6 बजे के करीब मम्मी खाने से थका हारा बाहर निकला और अपने कमरे में गया। चाय की एक प्याली पी और बिस्तर पर पड़ते ही गाफिल हो गया। मैं दिन भर सोता रहा। मेरी रूह मम्मी खानों का कष्ट लगा रही थी। ड्रामने और हीबतनाक ख्वाब देखे, लाशों को चलते फिरते, कभी कूदते फांदते, कभी कफन में लिपटे हुए मुजस्मों को मसरूफ रक्स देखा। लाशों और मुर्दा जिस्मों से मेरी पुरानी दोस्ती थी, इसीलिए मैंने ख्वाब में भी उनका खैर मकदम किया। हरीस नज़रों से उनकी रग रग को तकता रहा कि मौका मिले तो इस जगह अपना तेज चाकू फूंक। शाम के वक्त जब बेदारी की सरहद की मध्यम आवाज़ें ख्वाब की दुनिया में रफ्ता रफ्ता नफूस कर रही थी तो अचानक टेलीफोन की घंटी इस जोर से बजी कि मैं नींद में चौंक पड़ा। मस्त नींद और गनूदगी यखलक उतर गई। ड्रावने ख्वाब मेरा मज़हका उड़ाते हुए गायब हो गए और मैं लाशों की दुनिया से जीते जागते इंसानों की दुनिया में पहुंच गया। मरीजों के टेलीफोन डॉक्टरों को दम नहीं लेने देते। मैं उनका आदी था, इसलिए इत्मीनान से सिगरेट केस खोलकर सिगरेट जलाया, ड्रेसिंग गाउन पहना और आहिस्ता आहिस्ता टेलीफोन की ख़त्म ना होने वाली घंटी तक पहुंचा। डॉक्टर जहरी घर पर हैं? कोई साहब अजीब गोलमोल सी आवाज़ में पूछ रहे थे। यूँ मालूम हो रहा था जैसे मुंह में डबल रोटी ठोस रखी हो। जी, मैं डॉक्टर जहरी बोल रहा हूँ। नंबर 7 अंधी बावली पर आज रात 11 बजे के करीब एक मरीज से मिलिए।
مریض آپ کا بے چینی سے منتظر ہوگا۔ پتہ اپنی یادداشت کی کتاب میں لکھ لیجئے۔ نمبر 7، اندھی بابلی۔ میں کچھ سوچ کر بولا، مگر ذرا ٹھہریے صاحب، آج تو میرا ایک اور۔ پھر آواز آئی، آپ کو ملنا ہوگا، مریض آپ کا منتظر ہوگا۔ نمبر 7، اندھی بابلی۔